जो बॉलर अच्छा है वो अच्छा है। बुमराह छोटे स्टार्ट जाता है, फाड़ के रख देता है। मैं कहता हूँ यकीन करो, क्या बॉलिंग करता है यार। बैट्समैन क्या कर रहा है। इधर देख बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह ने। क्या बात है बुमराह की यार। आई मीन लाइक दिस गाय इज रूथलेस। आई मीन ही हैज certain set of skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। मैंने नॉर्मली ना ऋषभ पंत जैसी कद काठी वाले को इस तरह की समरसॉल्ट्स मारते हुए नहीं देखा कभी। इवन फुटबॉल में भी नहीं मारते हुए देखा। हाँ, कलाबाजी मारते हुए देखा है। कलाबाजी बुमराह इज द लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर। इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है। जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। कल जायसवाल ने पहले घंटा बजाया, फिर गिली ने बजाया, आज बजा ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टोक को पकड़कर ठोक दिया, पैन के स्टोक को पकड़कर ठोक दिया। मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत, तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए। जायसवाल का तो 100 आया ही आया। शुभमन गिल ने कप्तानी करते हुए 100 मार दिया, सोने पे सुहागा। ऋषभ पंत ने भी 100 मार दिया, और छोटा 100 नहीं मारा, बड़ा 100 मारा। 100 तो 34 रन करके गए हैं, वो 147 रन करके गया है। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे पैन का स्ट्रोक। पैन स्ट्रोक बाहर, एक पैन स्ट्रोक बाहर है और एक सोनू पीली चप्पल बाहर है। कल से मैं इस एक ही चीज बार बार पूछी जा रहा हूँ, मुझे बताओ बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? तू बता नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं। और क्रॉली भी वो मुड़ के पीछे देख रहा है, इधर देख रहा है। मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ? मतलब बुमराह का जादू चला, और इवन ही वाज सरप्राइज कि यार मेरे साथ हुआ क्या। इतनी खूबसूरत बॉल ठप्पा खा के बिल्कुल हल्का सा बाहर को निकली, और वो मतलब क्रॉली साहब की छुट्टी हो गई। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। शाहीन पास भी नहीं आता है बुमराह के। जब एशिया कप में फेटा लगाया ना विराट कोहली ने और अपना राहुल ने, वहां से हम डिक्लाइन पे आ गए। बड़े ही अच्छे बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। अक्सर हम कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन उससे करना चाहिए, और पाकिस्तानी आवाम को शर्म भी नहीं आती, वो विकेट नहीं निकालते, ये बंदा विकेट लेके पागल होता जा रहा है। नहीं, इंडियन टीम के किसी प्लेयर के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब जो इंडिया है उसको कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो उनके पास पानी भी नहीं भरता। कमाल की लेंथ है यार, बैट्समैन को हिलने नहीं देता वो बंदा, ठीक है। और शहनवाज की देख लें, भाग कितनी लंबी दौड़ लगा के आता है, और बैट्समैन इतना लंबा छिका मारा उसका। ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर। ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर उसको मैच कर पाएंगे? यही जो सवाल था, ये सीरीज से पहले भी था, और हम भी इस पे बात कर रहे थे। इतने कम टाइम के अंदर 41 रन के मार्जिन के अंदर अगर इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट्स ली हैं, तो बुमराह सिराज छोड़ेंगे नहीं इनको। बुमराह को तो ये कंडीशन पसंद ही बहुत है, तो इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि कल यहाँ पे जो बैटिंग हो रही थी, वो वाली बैटिंग आज हमें देखने को नहीं मिलेगी। और है नहीं तो मैं छनकना बताएगा मुझे। सबसे पहले तो ये बताना, लेकिन जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ, जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता दे कि इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो क्या? वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है। भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शुएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है, भाई क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। थे ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है? वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। तो क्या लगता है कि इंडियन पेसर्स क्यों इतने इफेक्टिव? इंजरी से शाहीन भी आया और बुमराह भी आया। शाहीन की बॉलिंग भी आपने देख ली और बुमराह की बॉलिंग भी देख ली। बुमराह कर रहा है 142 की पेस से इंजरी के बाद, शाहीन इंजरी के बाद कर रहे हैं 131 132 की पेस से। बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर। उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है, और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। बट अदर बॉलर्स दे नीड टू स्टेप अप एंड दे नीड टू सपोर्ट हिम, सिंपल इज दिस। जो क्रॉली को जिस तरीके से जो बॉल डाली, दैट वाज अनप्लेएबल बॉल। वो इतनी खूबसूरत और शानदार बॉल थी कि मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स वो भी वाह वाह कर उठे कि वाह भाई ये क्या कमाल कर दिया भाई। उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है, और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स ऋषभ पंत सो स्पेशल। ऋषभ पंत की यही क्लास है। मतलब इस आदमी को, मतलब अगर आप इंग्लैंड में देख लेंगे, एक हिस्टोरिक सेंचुरी आज आई है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो भी विकेट कीपर खेला आज तक अपनी हिस्ट्री में, और काफी लंबी हिस्ट्री इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की, उसमें किसी ने भी 6 से ज्यादा सेंचुरी नहीं बनाई थी। सो ऋषभ पंत आज इंडिया के पहले विकेट कीपर टेस्ट बल्लेबाज बन गए जिनके पास 60 सेंचुरीज हैं। और ऋषभ ने कुछ ज्यादा चांसेस दिए नहीं है। आखिरी 10 रन के अंदर उसने 2 चांसेस दिए, एक मिस हो गया इंग्लैंड से, दूसरा उन्होंने पकड़ लिया।
लेकिन वो जिस तरह से वो स्टंप आपने देखा ही था, ये शोएब की गेंद के ऊपर स्टंप मिस हुआ, पहले वो उसी शोएब को निकल कर ये 99 पे मारा। यार एक तो इस बंदे के ना, मैं इसके क्या मैं तुम्हें कहूँगा, ये भी कहते हुए बंदा अजीब लगता है कि यार इसके गोटों का साइज चेक करो। मतलब यार 99 के ऊपर ज़्यादातर बैटर्स क्या करते हैं कि सिंगल लो, सेंचुरी पक्की है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बड़ी उंगल लेने की या बड़ा चांस लेने की या रिस्क लेने की। वो मेरे को रिस्क नहीं लेने का वो वाला डायलॉग ज़हन में आ जाता है। ये अनोखा फनकार है ये जनाब, वो उसको शोएब को निकल कर तो वही लेग साइड पे 1 हैंडेड। एक तो बॉलर की क्वालिटी भी अच्छी है, इंडिया के बॉलर्स अच्छे हैं, दूसरा ये कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो डरते पड़े हैं बुमराह से, तो मुश्किल होगी, ऊपर से क्लाउडी कंडीशन होगी हुई है, तो यहाँ पे तो वो छोड़ेगा ही नहीं। बाकी रही बात ऋषभ पंत की, 700 इसकी आई है, 15-50 कर चुका हुआ है। 100 सुनिएगा, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1 अगेंस्ट बांग्लादेश, 4 अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और ये बंदा ऐसा बंदा है, इसको दूसरे मुल्कों में जाके 100 मारने का शौक है। आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत वो बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70, 80, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी ये किया है। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, आप सबको नजर आ रहा होगा। विराट कोहली के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी। अपने घर में खेल रही होती ना तो फिर भी बंदा कहता हाँ यार कर लेंगे 100, कोई 200 भी कर लेगा। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो। तो बुमराह ने मैजिक दिखाया, और फिर दूसरे ओवर जो बुमराह का था उसमें अगर इतनी सी चिंटू पिंटू सी जो बॉल, वो हल्की सी बहुत लीथल यॉर्कर मारा था डकेट को, डकेट वाज लाइक व्हाट द हेल हैपेंड विद मी। इतनी सी वो बॉल थोड़ी सी अगर इस तरफ 1 इंच और इधर होती तो वो हो सकता था आउट। लेकिन इफ्स एंड बट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि थ्रेट जो बुमराह लेके आता है, जो वो पॉज करता है बाकी टीमों के लिए। वो खैर रिव्यू लिया इन्होंने, थोड़ा मिस हो गया, लग रहा था नेकेड आई से कि हल्का सा बिल्कुल लेग साइड पे है, वरना वो पिन पॉइंट यॉर्कर हो सकता था अगर इतना सा वो इस तरफ होता। तो 7 सेंचुरीज के साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी स्कोर हैं जो कि 90 पे आउट हो जाते हैं। 90 पे आने के बाद ना ऋषभ पंत अपने आप को उसको कुछ भी होने शुरू हो जाती है, क्या बकवास है, क्यों नहीं सेंचुरी हो रही है, और एकदम से वैसे ही वो आउटरेजियस है, वैसे ही वो करेजियस है। 90 में आने के बाद वो एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है। अब आप देखो ना 99 पे आप हो, बड़ा काम एंड क्वाइट पोजीशन से आप चलते हुए आ रहे हो, शोएब बशीर को आप डाउन दी विकेट आते हो, 106 मारते हो, अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करते हो, 99 से 105 पे जाते हो, और फिर उसके बाद वो कार्टव्हील करते हो। मतलब ये यू नीड टू हैव समथिंग रियली स्पेशल इन यू टू पुल दीस काइंड ऑफ स्टंट्स एंड दीस काइंड ऑफ एक्ट्स इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल।